नमस्कार। आज हम पाओलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब दी एल्केमिस्ट हाँ इस पर आधारित कुछ सामग्री पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है सैंटियागो की, एक चरवाहा हाँ जिसे मिस्र के पिरामिड्स के पास एक खजाने का सपना आता है और फिर वो निकल पड़ता है अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश में। पर्सनल लेजेंड मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य। ये किताब का एक बहुत सेंट्रल आइडिया है। हाँ कि हर किसी का कोई खास मकसद होता है इस दुनिया में। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आत्मखोज और अपनी नियति को समझने का एक रूपक है। और वो एक लाइन जो बहुत मशहूर है कि जब आप सच में दिल से कुछ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश करती है। हाँ, ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है। बहुत ज्यादा। लेकिन ये सफर सिर्फ बाहरी खजाने का नहीं है जैसा स्रोत कहता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो असली बात है। स्रोत साफ कहता है कि असली खजाना वो नहीं है जो जमीन में गड़ा है। तो फिर क्या है असली खजाना? असली खजाना है वो अनुभव, वो सीख, वो अंदरूनी बदलाव जो सैंटियागो को उस यात्रा के दौरान मिलता है। खजाना वो है जो आपकी आत्मा को जगाता है। ये लाइन भी है शायद। वाह, मतलब सफर ही मंजिल बन गया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन इस सफर में मुश्किलें तो आती होंगी। श्रोता डर के बारे में क्या कहता है? डर तो बहुत रोकता है हमें। बिल्कुल। डर को तो सबसे बड़ी रुकावट बताया गया है, एक तरह का भ्रम। सबसे बड़ी झूठी चीज है डर। झूठी चीज कैसे? क्योंकि ये हमें असलियत से दूर ले जाता है, हमें वो करने से रोकता है जो हम सच में करना चाहते हैं। सैंटियागो भी तो डरता है। हाँ, उसे अपनी भेड़ें छोड़ने का डर लगता है, फिर रेगिस्तान का और पता नहीं क्या क्या। सही कहा। असफल होने का डर। तो डर तो है, पर वो उससे आगे बढ़ता है। तो ये आगे बढ़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? डर पर काबू पाने का तरीका क्या बताया है? इसमें दिल की सुनने पर बहुत जोर दिया गया है। दिल की सुनना? हाँ, कहते हैं कि दिल ही है जो आपकी आत्मा से बात करता है। वो आपको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है। अच्छा, मतलब इंट्यूशन, अपनी अंदर की आवाज। हाँ, वही। और साथ ही हर मुश्किल, हर बाधा को एक परीक्षा की तरह देखने की बात है। परीक्षा? किस बात की? इस बात की कि आप अपनी चाहत को लेकर कितने सीरियस हैं। हर बाधा आपकी सच्ची इच्छाओं की परीक्षा होती है। वो ये परखती है कि आप सच में वो चाहते भी हैं या नहीं। ये तो काफी गहरा पॉइंट है। तो अगर हम डर को पार करें, दिल की सुने और इन परीक्षाओं में खरे उतरें तो फिर कायनात मदद करती है, जैसा कहा गया है। और कहानी का अंत भी तो यही दिखाता है। हाँ, उसे खजाना वहीं मिलता है जहां से वो चला था। बिल्कुल। लेकिन तब तक वो खुद बदल चुका होता है। वो सफर उसे बदल देता है। वही असली कीमियागिरी है, असली अल्केमी। खुद को बदलना, बाहरी सोने को नहीं। कमाल है। तो मतलब असली सोना हमारे अंदर ही है। एग्जैक्टली। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो ये किताब या ये सामग्री हमें याद दिलाती है कि सबका एक उद्देश्य है। हाँ, और डर को पार करना जरूरी है। और असली दौलत बाहर नहीं, भीतर है। और अपने दिल की आवाज सुनना सही राह दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा है ना? सही कहा। और चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ। अगर ये सच है कि कायनात हमारे सपनों को पूरा करने में मदद करती है, तो वो कौन सा पहला छोटा सा कदम हो सकता है जिसे उठाकर हम आज ही उस मदद को अपनी तरफ बुला सकें? जरूरी नहीं कि वो खजाने की खोज हो। ये सोचने वाली बात।